पिछले दिनों मेरी एक वीडियो पर कमेंट आया था व्यूअर्स का कि जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। ये सवाल मुझे काफ़ी खटका तो सोचा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। वर्किंग वुमेन हो या फिर होम मेकर्स, काम हम सभी के पास होता है। होम मेकर्स होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास टाइम ही टाइम है या फिर हमें कोई भी काम नहीं है। तो आज मैं इसी के ऊपर आप लोग के साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी कि हम लोग अपने कामों को किस तरह से डिवाइड करें जिससे कि हमारे जो छोटे छोटे से काम रह जाते हैं वो भी टाइम पर पूरे हो जाएं। हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग सभी बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। डिक्लटर करते रहना अपने घर को मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी फेस्टिवल का इंतज़ार करके ना कर, टाइम टू टाइम डिक्लटर करना ज़रूरी है। तो आज मैंने अपना बेड के अंदर जो भी एक्स्ट्रा सामान था उसको निकाला था और कुछ सामान बाहर रखा हुआ था जो कि मुझे बेड के अंदर रखना था, काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हो रहा था। तो वो चीज़ें भी मैंने आज बेड में डाल दी और साथ ही बेड में जो चीज़ें यूज़ की नहीं थी तो उन्हें मैंने निकाल भी लिया। तो इस तरह से अगर हम लोग टाइम टू टाइम कोई भी चीज़ चेक करते रहते हैं, उसको देखते रहते हैं, तो फिर ना डिक्लटर नहीं घर में पड़ता है और साथ ही जो जगह होती है ना वो नई चीज़ों के लिए हमारे घर में बनती जाती है। घर में हमारे पॉजिटिव वाइब्स रहे, हमें अच्छा लगे, इसलिए हमें अपने घर में टूटा फूटा सामान बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। अगर हो भी गया है तो टाइम टू टाइम आप उसको चेक करके डिस्कार्ड कर दें। बेडशीट लगाने के काफ़ी सारे तरीके आप लोगों को ऑनलाइन मिल जाते होंगे, बट जब हम लोग ट्राई करते हैं ना तो या तो भूल जाते हैं या फिर जब हम जो काम कर रहे होते हैं वो उस टाइम हमें याद नहीं आता। तो यहाँ पे ना मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही सिंपल सा हैक ट्राई करूँगी। इससे ना आप कितना भी खींच लेंगे लेकिन फिर भी आपकी बेडशीट बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। तो उसके लिए ना सबसे पहले आप एक साइड को अच्छे से नीचे कर लें और जिस साइड को आपने नीचे किया है तो उसी के ऊपर आप दूसरी साइड को अच्छे से फोल्ड कर दें। इससे ना दूसरी जो पहली साइड थी ना वो दूसरी साइड से अच्छे से कवर हो जाएगी और उसके बाद आप जितना भी खींचेंगे ना आपकी बेडशीट बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। तो चारों कोनों पे आपको इसी तरीके से करना है और उसके बाद जो साइडें होती हैं उनको आप लोग थोड़ी सी जो मैट्रेस होती है ना उसको उठा के उसके अंदर कवर कर दें। तो इस तरह से जो लाइनिंग होती है ना बेड की वो भी काफ़ी अच्छे से बन जाती है और साथ ही जो बेड की टकिंग होती है ना यानी कि बेडशीट आपकी बिल्कुल भी पूरे दिन बच्चों के खेलने कूदने के बाद भी नहीं बिगड़ती। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि जो लाइनिंग है वो बेडशीट की कितने अच्छे से बन गई है और अब मेरी बेडशीट पूरे दिन बिल्कुल भी नहीं खिसकेगी, ना ही मुझे बार बार इसको ठीक करना पड़ेगा। जब बच्चे होते हैं घर में तो हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि बॉटल है, फ्लास्क है, सिपर है या फिर फीडर है। तो इन चीज़ों को क्लीन करना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। घर में झाड़ू पोंछा लगाना यही एक क्लीनिंग नहीं होती है, बल्कि छोटी छोटी चीज़ों को हाइजीन करके रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो भी आपके यहाँ स्टील की जो बॉटल होती हैं या बच्चों की फीडर हैं, सिपर हैं, तो टाइम टू टाइम आप उनको अच्छे से क्लीन करें। गर्म पानी से आप लोग इनको वॉश कर सकती हैं, इससे सारी चीज़ें अच्छे से हाइजीन हो जाएंगी। किचन में क्लीनिंग करते वक्त ना हमें काफ़ी सारी जो क्लीनिंग क्लॉथ होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है। फिर ना बाद में हमें उनको वॉश करना पड़ता है जिसमें हमारे काफ़ी एफ़र्ट्स लगते हैं, काफ़ी सारी मेहनत, साथ में टाइम भी चला जाता है। तो उससे बचने के लिए मैं अपनी किचन में क्या करती हूँ कि छोटे छोटे से जो कपड़े होते हैं ना कॉटन बेडशीट के या फिर बच्चों की जो टी शर्ट फट गई हैं, पुरानी हो गई हैं, छोटी हो गई हैं, उनको छोटे छोटे पीसेज में मैं कट करके रख लेती हूँ। फिर जो भी मुझे ऑयली चीज़ दिखती है तो उसको मैं उसी से ही क्लीन कर देती हूँ। यहाँ ना मैंने ऑयल केन्स में ऑयल किया था और ये जो फ़नल है मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। फोल्डेबल है, बहुत ही कम स्पेस लेती है, काफ़ी अच्छे से आप इसको ट्रे में एक साइड पे रख सकती हैं या फिर कहीं भी आप इसको हैंग भी कर सकती हैं। साथ ही जो छोटे छोटे कपड़े मैं कट करके रखती हूँ, तो जो भी मेरी ऑयल केन्स वगैरह होती है, घी का जार है या फिर बड़ा वाला डब्बा है ऑयल का, तो उससे मैं इन कपड़ों से उसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ
जिससे कि जो भी ऑयल वगैरह लग जाता है ना, तो इसको मुझे वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस मैं इसको ऐसे ही फेंक देती हूँ। बट आप ना इसको फेंकने से पहले और एक अच्छे तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपने जो ऑयल केन्स थी उसको भी क्लीन कर लिया, साथ में जो ऑयल का बड़ा डब्बा था उसको भी क्लीन कर लिया, घी का जार। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि इस कपड़े में कितना सारा ऑयल लग गया है। बट इसको फेंकने से पहले ना मैं मेरे घर में जितने भी लेदर के शूज़ हैं उनको मैं क्लीन कर लूँगी। तो अगर आपके पास भी इस तरह से लेदर के शूज़ हैं और किसी भी छोटे कपड़े से या कॉटन से आपने जो भी ऑयल साफ़ किया था, तो उसको एक बार फेंकने से पहले आप लोग जो लेदर के शूज़ हैं उसको क्लीन कर लें। और अगर शूज़ नहीं हैं तो इसी कपड़े से ना आप लोग जो पॉट होते हैं ना उसको भी क्लीन कर सकती हैं। आप लोग देख ही सकते हैं कि शूज़ में कितने अच्छे से शाइनिंग आ गई है। फेस्टिवल हो या फिर कोई मेहमान वगैरह हमारे घर आए तो अक्सर करके ना हम लोग ग्लासवेयर निकालते ही हैं। फिर उनमें हम लोग तरह तरह के यानी कि अलग अलग फ्लेवर्स की जो कोल्ड ड्रिंक होती हैं या फिर कोई भी नाश्ते के जो सामान होते हैं उनको रखते हैं। तो बर्तनों में ना कुछ इस तरह की स्मेल आ जाती है जो भी चीज़ हमने उसमें रखी होती है। तो उस स्मेल को हटाने के लिए ना आप लोग थोड़ा सा कोलगेट ले सकते हैं और उसको अच्छे से पानी में घोल लें। और जब वो पानी में अच्छे से घुल जाए ना, तो आप लोग किसी भी टूथब्रश की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर लें। साथ में जो ऊपर का हिस्सा होता है ना ग्लास का, तो उसको भी जो लाइनिंग होती है उसको भी काफ़ी अच्छे से आप लोग क्लीन करें। तो इससे ना ग्लास की जो भी स्मेल होती है वो बिल्कुल चली जाएगी। और इससे आप लोग अपने कांच के जो बाउल होते हैं, छोटे बड़े और ग्लास, सारी चीज़ें क्लीन कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएंगी, एक भी पानी का दाग नहीं रहेगा। साथ में जो स्मेल होगी ना वो भी काफ़ी अच्छे से निकल जाएगी और जो ग्लास के बर्तन हैं वो बहुत अच्छे से चमक जाएंगे। घर की जितनी भी डोरमेट्स होती हैं ना उनको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब भी बाहर से आते हैं स्लीपर्स के साथ या फिर बिना स्लीपर्स के, हम लोग अपने पैरों को उन पे अच्छे से रगड़ते हैं, पोंछते हैं, तो जो भी गंदगी होती है ना वो डोरमेट्स पे लग जाती है। तो आप लोग ना इसको 8 से 10 दिन में एक बार वॉश कर सकती हैं। इससे ना जब आप लोग इस पे पैर अच्छे से क्लीन करेंगे ना तो आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। आपके पैरों की डस्ट साफ़ होगी, ना कि आपके पैरों में और डस्ट लगेगी। कुछ छोटी छोटी सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अक्सर करके बहुत सारे कामों में हम लोग इग्नोर कर देते हैं और इन चीज़ों का कभी नंबर नहीं आ पाता। जब हम टाइम टू टाइम हर एक चीज़ को टाइम देंगे ना, तो हमारे घर की सारी ही चीज़ नीट एंड क्लीन रहेंगी, साथ में हमें भी फ्री टाइम मिलेगा। बहुत दफ़ा ना ऐसा होता है कि बच्चे होते हैं और वो अचानक से किसी भी चीज़ की डिमांड कर देते हैं, या फिर कोई भी छोटा मोटा सा फेस्टिवल आ जाता है जिसके लिए हम लोग मार्केट से मंगाना नहीं चाहते, या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि मार्केट में जिस तरह की स्वीट हम लोग चाहते हैं वो अवेलेबल नहीं होती। तो उसके लिए मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही सिंपल और क्विक सी स्वीट डिश जो रेसिपी है वो शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ना मैंने 1 कप बेसन लिया है और जिस कप से मैंने बेसन लिया है उसी कप से मैं यहाँ पे चीनी भी लूँगी। तो 1 कप बेसन के लिए मैंने 2 से 3 चम्मच यहाँ पे घी ऐड कर दिया था और उसमें मैं अच्छे से बेसन को भून लूँगी, यानी कि बेसन का जितना भी कच्चापन है ना वो सारा निकल जाए। साथ ही मैंने एक और फ्राई पैन रख दिया है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है और वही 1 कप सेम जो मैंने बेसन लिया था उतना ही मैंने चीनी डाल के आने के लिए छोड़ दिया है। और साथ ही यहाँ पे मैंने 3 चम्मच सूजी ऐड की है, जिससे कि बेसन के साथ ना थोड़ी सा क्रंचीपन आ जाए। यहाँ पे हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस बॉईल आए वहीं आपको फ्लेम ऑफ करके जो भी आपने चाशनी बनाई थी उसको आप इसमें ऐड कर दें। थोड़ी देर तक आप लोग इसको ऐसे ही चलाते रहें और थोड़ी देर जब आप लोग इस तरह से चलाते रहेंगे ना तो देखेंगे कि धीरे धीरे जो बेसन है वो जो कढ़ाई की सरफेस है उसको छोड़ना शुरू कर देगा। तो जब ये बेसन कढ़ाई की सरफेस छोड़ना शुरू कर दे तो
उसी टाइम पे ही आपको फ्लेम ऑफ करके एक अलग बर्तन में इसको पलट लेना है। साथ में आप ड्राई फ्रूट से या फिर किसी भी सीड से ऊपर से गार्निश कर सकती हैं। ठंडा होने के लिए छोड़ दें, बाद में सर्व करें। काफ़ी ही टेस्टी ये डिश होती है, आपके बच्चों को ज़रूर पसंद आएगी। मैंने ट्राई की घर में बच्चों को और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो बस यही थे कुछ छोटे छोटे से टिप्स। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर आज चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।